हेलो फ्रेंड्स, और ये है आपका इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। इसका और अब हम जा रहे हैं इंडस और जास्कर के संगम की ओर। मीटिंग पॉइंट ऑफ इंडस एंड जास्कर। घुमाओ यहाँ पर, ये देखिएगा दूर तक फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ। और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले दोस्तों उस जगह पे जहाँ पे सिंधु और जास्कर नदी का संगम है। और ये जो स्थल है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा वीडियो को जूम किए देता हूँ। ये है इंडस और जास्कर का संगम स्थल। यहाँ जो हमारे बाएं हाथ से जो ये नदी आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी सिंधु नदी, इंडस रिवर। और यहाँ पे जाके देखिए ये संगम हुआ है उसका जास्कर से, और जास्कर ठीक हमारे दाएं हाथ से आ रही है। ये आप देख सकते हैं, वो देखिएगा वो जास्कर है, और उन दोनों का जो है मीटिंग पॉइंट ये है इंडस और जास्कर का मीटिंग पॉइंट। ये एरियल व्यू है। अभी हम आपको नीचे लिए चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर वहाँ पे दिखाई देगा। थैंक यू। और इससे पहले कि हम जास्कर और इंडस नदी के संगम स्थल पर पहुँचे, हमें जाना होगा, तय करनी होगी ये दूरी। ये देखिएगा पहाड़ियों के बीच से किस तरह से सड़कें निकाली गई हैं। नीमू 3 किलोमीटर। अभिषेक सर, अभी हम संगम में। हाँ जी, अच्छा। और यहाँ से श्रीनगर के लिए भी रास्ता, और ये लेह के लिए जो रास्ता है, ये जो सीधे आगे रास्ता है, ये श्रीनगर के लिए है। 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है। और यहाँ जो अब ये रोड है, जास्कर वैली, ये जास्कर वैली ये कहलाती है, क्योंकि जास्कर नदी यहाँ से आ रही है इस वाले, जास्कर जाता है ना। और ये जो है, पढ़ा है हमने भूगोल में अच्छे से, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ। दूर दूर तक फैले हुए ये पहाड़, बिना किसी वृक्ष के वृक्षहीन, और उनके बीच से ये सड़कें। वेलकम टू संगम। संगम पहुंचने वाले। वेलकम टू संगम फ्रॉम खुंतुस ड्रॉप्स का नीमू। ये नीमू है, और नीमू में भारतीय चौकी भी है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए थे।
जवानों का उत्साहवर्धन करने। और ये है, देखिएगा, दोस्तों अब आपको जो व्यू दिखा रहे हैं, ये जो हमारे लेफ्ट से है, ये जो है इंडस नदी है, यानी सिंधु नदी है। और जो दूर वाले सुदूर उस तरफ से पहाड़ियों के बीच से आ रही है, वो जास्कर है। पहुंचता है। उन दोनों के बीच यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये संगम हो रहा है। और यहाँ से ठीक हमारे दाहिने ओर ये एक धारा बन के प्रवाहित हो रही है। यहाँ से जाता है पाकिस्तान के लिए। फिर ये नदी यहाँ से होती हुई सीधे पाकिस्तान में फिर यहाँ से वो एंट्री करेगी। तो ये देखिएगा संगम कैफ़े भी यहाँ पे है। तो अच्छा लग रहा है आज इस संगम पॉइंट पे आके। और एक ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु घाटी के ही तट पर इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी के ही नाम पर इंडिया का नाम सिंधु से इंडस और इंडस से इंडिया हुआ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसी सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। तो देखिएगा, और मैं लिए चलता हूँ आपको जहाँ पर दोनों नदियाँ एक हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो गई हैं और एक बनकर जहाँ से बहेंगी, तो ये वो पॉइंट है। यहाँ पे तो संगम हो रहा है और दोनों ही नदियों में लगभग बराबर पानी है। चाहे बात इंडस की हो या फिर जास्कर की, पानी लगभग बराबर ही है। और यहाँ से ये एक होकर बहती हुई और ये देखिएगा, ये जास्कर वैली में ये नदी प्रवेश कर गई है यहाँ से। और ये जो ये जास्कर वैली है। देखिएगा, ये जास्कर वैली में एक होकर ये चली गई है। ये जास्कर वैली है जिधर से हम आए थे। और ये है जास्कर नदी और ये है दोनों का संगम स्थल। और ये है इंडस नदी। मिलते रहेंगे इसी तरह के छोटे छोटे और महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ। और घुमक्कड़ी का ये सफ़र बदस्तूर अभी ऐसे ही जारी रहने वाला है। और लिए चलेंगे हम आपको नए नए स्थानों की ओर लद्दाख के इस टूर में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मैं जा पाता हूँ। अभी जाना होगा, इसी तरह के रोमांचक वीडियोस आपको दिखाई देंगे। और मैं अभिभूत हूँ आज इस स्थान पर आकर। मन बहुत शांत है और ये मन का गहरा सुकून है। मन करता है घंटों इस संगम स्थल पर यहाँ पर बैठा रहूं और महसूस करें हम आध्यात्म को और उस शांति को जिसकी खोज के लिए व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। और इन स्थलों पे आकर एकाएक ही अचानक ही उसको प्राप्त हो जाता है। एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। देखिए कितना आध्यात्म है, कितना सुकून है यहाँ पर। संगम के अपोजिट में ये ऊंचा सा पर्वत चोटी और यहाँ पे राफ्टिंग के लिए भी बोट्स लाई गई हैं। PRO at your service, pride of the nation. Hope you enjoyed the ride. Okay दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।